हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ा दिया है और जब आर्टिकल पढ़ाया था उस समय इनके यूज़ के बारे में बताया था। हम वन बाय वन उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और मच मोर डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि क्या बेसिक चीज़ उस समय बताया था ए और एन के यूज़ के बारे में। वो ये था कि जब भी ए और एन यूज़ होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। जब भी ए और एन का यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन से बिलोंग करता हो या कलेक्टिव नाउन से बिलोंग करता हो। वो सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके साथ ए और एन का यूज होगा। दूसरी बेसिक चीज़, ए और एन का जो यूज है वो टोटली नाउन के या जिस किसी भी वर्ड के साथ ये यूज होता है उसके प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पर डिपेंड करता है। जिन किसी भी शब्दों को हम वावेल साउंड से उच्चारित करते हैं, वावेल साउंड से उनके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत होती है, उनके साथ एन लगता है। और जिन किसी भी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत, उच्चारण की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, उनके साथ ए का प्रयोग होता है। ध्यान देना है कि उस वर्ड का पहला लेटर वावेल है या कॉन्सोनेंट है, यह मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि उस वर्ड के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में शुरुआत किस साउंड से होती है, वावेल साउंड से होती है या कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, स्वर ध्वनि से होती है या व्यंजन ध्वनि से होती है। मुख्य जो स्वर ध्वनियाँ हैं, वावेल साउंड्स हैं, वो हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। ये सब वावेल साउंड्स हैं। बाकी सभी कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। तो जिस किसी भी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत, प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत इन वावेल साउंड से होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं मैं वावेल साउंड्स। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। इनसे होगी तब वहां पर एन का यूज होगा। और वावेल साउंड से अगर शुरुआत नहीं होती, इनको छोड़ करके किसी और साउंड से वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत होती है, तो वहां पर ए आर्टिकल यूज होगा। तो ये रिवाइज करवाना था। अब आगे हम देखते हैं पहला जो यूज है ए और एन का, वो है अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, उसके साथ ए और एन का यूज होता है। और ए में से ए यूज होगा या एन यूज होगा, ये निर्भर करेगा उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के उच्चारण के शुरुआत के वजह से। यानी कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के उच्चारण, उसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत अगर वावेल साउंड से होती है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होती है तो ए लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक काऊ, जब हम बोल रहे हैं काऊ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
काऊ का अर्थ है एक गाय, और गायों को हम गिन सकते हैं, इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब हम उसके उच्चारण की बात करें तो हम बोले काऊ काऊ काऊ, यानी कि उसके उच्चारण में पहला जो साउंड आ रहा है वो क का आ रहा है, जो कि एक व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए उसके साथ जो आर्टिकल लगेगा वो ए लगेगा। उसी तरह ऑक्स, ये भी सिंगुलर है। ऑक्स का अर्थ है बैल, ये काउंटेबल है, बैलों को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और जब हम इसको बोल रहे हैं ऑक्स ऑक्स, तो पहला साउंड क्या आ रहा है ओ, जो कि वावेल साउंड है, इसीलिए इसके साथ एन आर्टिकल यूज होगा। तो ये बना एक काऊ एन ऑक्स। तो ये पहला यूज था ए और एन का अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरा है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, पिछले क्लासेस में भी मैं आपको पढ़ाया था, आर्टिकल वाले क्लासेस में पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में भी पढ़ाया था, और सिर्फ जब आर्टिकल टाइटल से पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि अगर सिर्फ नाउन है तो नाउन के ठीक पहले आर्टिकल यूज होता है। अगर नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले आएगा, यानी कि पहले आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी यूज हुआ है तब ऐसे केस में आर्टिकल एडवर्ब से पहले आएगा, यानी कि पहले आर्टिकल होगा, फिर एडवर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। ये बात आपको पहले बता दिया था। यहाँ अब मुझे ये बात बतानी है कि यहाँ जो अब आर्टिकल यूज होने वाला है वो आर्टिकल किसके साउंड पर डिपेंड करेगा। ए और एन का यूज जो है अभी बताया था कि जिस वर्ड के साथ यूज होता है उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत किससे होती है, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। अगर उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत किसी वावेल साउंड से होती है तो वहां पर एन आर्टिकल यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होती है तो वहां पर ए आर्टिकल यूज होगा। तो यहां पर ये जो आर्टिकल इस केस में यूज हो रहा है इस नाउन के साउंड के अनुसार होगा, इसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत किस साउंड से होती है, वावेल से कॉन्सोनेंट से, उसके अनुसार यूज होगा। यहां पर इस केस में जो आर्टिकल का यूज होगा वो एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार होगा, और यहां जो आर्टिकल यूज होगा वो एडवर्ब के साउंड के अनुसार होगा, यानी कि आर्टिकल के सबसे नजदीक में जो शब्द है उसी के उच्चारण के अनुसार आर्टिकल का यूज होगा, जो सबसे नजदीकी शब्द है उसी के अनुसार। एग्जाम्पल, ए गर्ल, यहां पर गर्ल नजदीकी वर्ड यही है और इसके उच्चारण की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट साउंड से है, इसीलिए यहां पर ए आर्टिकल यूज होगा। एन आइडियल गर्ल, यहां पर गर्ल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल यूज होगा, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आया है तो उसके बाद नाउन आएगा, क्योंकि आर्टिकल डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर सूचक होता है नाउन के आने का। तो गर्ल नाउन है लेकिन उसके साथ एक एडजेक्टिव आइडियल यूज हुआ है। अब जो यहां पर आर्टिकल यूज होगा वो गर्ल के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार नहीं, आइडियल के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार होगा। और जब हम बोल रहे हैं आइडियल, आइडियल पहला साउंड क्या रहा है आ, जो कि एक वावेल साउंड है, इसीलिए इसके साथ एन आर्टिकल यूज होगा। यहां देख रहे हैं ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर नाउन गर्ल है तो आर्टिकल तो डिमांड करता है, लेकिन इसके साथ एक एडजेक्टिव यूज हुआ ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल के साथ एक एडवर्ब यूज हो गया वेरी। अब आर्टिकल के लिए सबसे नजदीकी वर्ड क्या हो गया वेरी, तो यहां पर ए आएगा या एन आएगा, यह निर्भर करता है कि इस वेरी के उच्चारण की शुरुआत किससे हो रही है, प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत किस साउंड से हो रही है। जब हम बोल रहे हैं वेरी वेरी तो पहला साउंड क्या रहा है वा, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहां पर ए आर्टिकल यूज होगा।
तो ये बना ए गर्ल, एन आइडियल गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ए और एन का यूज कहाँ होता है, एक या कोई एक के अर्थ के लिए। अगर हमको अपने सेंटेंस में एक का अर्थ देना है या कोई एक का अर्थ देना है तो उसके लिए भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए का भी अर्थ होता है एक, एन का भी अर्थ होता है एक, और ए और एन का जो यूज है वो जिस नाउन के साथ यूज हो रहा है या जिस वर्ड के साथ यूज हो रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। अगर उसके उच्चारण की शुरुआत वावेल साउंड से है तो एन आर्टिकल यूज होगा, अगर उसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से है तो ए आर्टिकल का यूज होगा। जैसे उदाहरण के लिए गिव मी अ पेन, मुझे कोई कलम दो, मुझे कोई एक कलम दो। यहां पर सेंस क्या रहा है, कोई एक, कोई, मुझे एक कलम दो, एक का सेंस आ रहा है। यानी कि एक या कोई एक का जब सेंस आ रहा है उसे सेंस को पूरा करने के लिए यहां पर आर्टिकल यूज हो रहा है, ए या एन दोनों में से कोई एक। साउंड देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे ये लगाएंगे कैन लगाएंगे। नाउन है पेन, 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 उसका उच्चारण की शुरुआत किससे हो रही है, प, तभी ना बोल रहे हैं पेन। प क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ये आर्टिकल यूज होगा और ये बना गिव मी अ पेन। देन है एक ही या द सेम का बोध कराने के लिए ए और एन आर्टिकल का यूज होता है। एक ही या द सम का बोध कराने के लिए ए या एन आर्टिकल का यूज होता है। तो जैसे यहां पर है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही तरह के पंख वाले, एक ही पंख वाले चिड़ियों का झुंड एक साथ। फ्लॉक का अर्थ हो गया चिड़ियों का झुंड, टुगेदर मतलब एक साथ, फेदर पंख, ये फेदर मतलब एक ही पंख के यानी कि एक जैसे पंख के, सेम पंख वाले, और बर्ड्स चिड़िया, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही तरह के पंख वाले चिड़ियों का एक साथ झुंड। दर या नापतौल या गति सूचक शब्दों के पहले की दर से या के हिसाब से या प्रत्येक या प्रति का बोध कराने के लिए भी ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए 8 रुपीज अ किलो, 8 रुपये प्रति किलो, प्रति का सेंस हुआ, या 8 रुपये किलो की दर से, 8 रुपये किलो के हिसाब से, या प्रत्येक किलो की कीमत 8 रुपये, या 8 रुपये प्रति किलो। यही सारे सेंस जा रहे हैं ना कि दर से, के हिसाब से, प्रत्येक या प्रति का, उसी का बोध लगाने के लिए यहाँ पर बोध कराने के लिए ए आर्टिकल का यूज हुआ है। एन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पर यह निर्भर करेगा कि इसका साउंड क्या है, इसका नजदीकी जो वर्ड है उसका साउंड क्या है। नजदीकी वर्ड क्या है, किलो, उसके उच्चारण की शुरुआत क्या हो रही है, क से, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसीलिए यहां पर ए आर्टिकल यूज होगा। ठीक इसी तरह 60 किलोमीटर्स एन आवर, एक घंटे में 60 किलोमीटर की दर से, है ना, या एक घंटे में 60 किलोमीटर की गति से, एक घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से। यहाँ भी वही चीज आ रहा है कि दर से या के हिसाब से, प्रत्येक या प्रति का ही सेंस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ए और एन में से आर्टिकल आएगा। आर्टिकल आर के साथ यूज हुआ है और आर का उच्चारण किस हो रहा है, और आ से शुरुआत हो रही है जो कि वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आया है। 4 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 बार, यह भी एक तरह का दर है ना। तो इसको सूचित करने के लिए और एन का यूज हुआ। यहाँ डे, इसको उच्चारण की शुरुआत किस हो रही है, ड, कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए ये आर्टिकल यूज हो गया। ₹5000 अ मंथ,
5,000 रुपये प्रति माह, प्रति का सेंस आ गया, वगैरह वगैरह। तो यहां पर जब भी दर या नापतोल या गति सूचक शब्दों के पहले की दर से के हिसाब से प्रत्येक या प्रति का बोध कराना हो तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गिनती सूचक शब्दों से पहले। ऐसे शब्द जो गिनती सूचक हैं, यानी कि जिनकी मदद से गिनती दर्शाई जाती है, गिनती की जाती है, उनके पहले भी ये आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। जैसे एक कपल, एक जोड़ा, ये डजन, एक दर्जन, ये 100, एक सैकड़ा, ये 1000, ये लाख, एक करोड़, ये मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन, ये जितने भी क्या कहते हैं उसको गिनती सूचक शब्द हैं, उनके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज होगा। डिपेंड करेगा कि जिस वर्ड के साथ लगा रहे हैं उसके उच्चारण की शुरुआत वावेल साउंड से है तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट साउंड से है तो ए लगाएंगे। उसी तरह पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक काउ इज एन एनिमल। एक काउ, यहां पर एक काउ का सेंस सिर्फ कोई एक गाय नहीं है, यहां पर गाय की पूरी जाति है ना, वो एक काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है, यानी कि सभी गायें जानवर है। उस जाति में जितने भी जीव हैं सबके सब जानवर हैं। तो यहाँ पर एक काउ का अर्थ ये प्रदर्शित कर रहा है काउ की पूरी जाति को। ए चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, स्नेह की जरूरत होती है। ये चाइल्ड, ये पूरे बच्चों की जो जाति है उसका बोध करा रहा है, न कि दुनिया के किसी एक बच्चे का नहीं, दुनिया भर के सभी बच्चों का बोध इसके अंदर है। उसी तरह एन ऑक्स इज ए यूजफुल एनिमल, एन ऑक्स इज ए यूजफुल एनिमल। ऑक्स बैल, एन ऑक्स एक बैल, पर यहां पर सेंस एक बैल का नहीं है, यहां पर सेंस बैलों की पूरी जाति का है कि बैल उपयोगी जानवर होते हैं। ये हुआ। अब इसके आगे कुछ और यूजेस हैं, इसको रब करके बताते हैं। नेक्स्ट है जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार करते हैं, जब हम कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, कोई पैसेज लिखते हैं, उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, तब उसके साथ ए और एन का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे ही वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन उस पैसेज या पैराग्राफ में रिपीट होने लगता है, बार बार आने लगता है, तो जब भी वो दूसरी बार, तीसरी बार या अगली बार आता है, तब उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। यहां हमने देखा कि किंग जब पहली बार आया, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है किंग, तो उसके साथ आर्टिकल ए यूज हो गया, क्योंकि इसके उच्चारण की शुरुआत किस हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। किंग कस हो रही है ना कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए ये आर्टिकल यूज हुआ। सब यही किंग यहां दोबारा आया, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां दोबारा आ गया, तब अब जब दोबारा आया तब फिर उसके साथ ए या एन आर्टिकल यूज नहीं होगा, वहां पर द आर्टिकल यूज हो जाएगा। इसीलिए यहां जो एक किंग था, यहां आकर के वो द किंग हो गया। नेक्स्ट है विभिन्न पेशों के नाम के पहले
जो पेशे होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उनके नाम के पहले भी ए या एन आर्टिकल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर, ए नर्स। डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, ये सब किसी न किसी पेशे के नाम हैं, इसीलिए उनके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को हम एक नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, तब उस वर्ब के साथ भी ए और एन आर्टिकल यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर ए वॉक। यहां पर वॉक, टहलना, एक वर्ब है, लेकिन एक सेंटेंस में उसका यूज वर्ब की तरह हमने नहीं किया। उसका वर्ब होने के बावजूद भी उसका यूज हमने यहां पर एक नाउन के रूप में किया है, इसीलिए यहां पर ए आर्टिकल यूज होगा। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं वाक, तो उसके उच्चारण की शुरुआत व से हो रही है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर यहां कोई और वर्ब होता जिसका उच्चारण की शुरुआत वावेल साउंड से होती, तब यहां पर हम एन लगा देते हैं। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में नाम के अलावा और कुछ भी ज्ञात नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले, वैसे तो व्यक्तियों का नाम प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ना तो ए का, ना ही एन का, और ना ही द का। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति है, हमें सिर्फ उसका नाम मालूम है और उसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसे सिचुएशन में वो तो प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता, और जब वो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, वो कॉमन नाउन हो गया, तब उसके नाम के साथ हम ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर कपूर गेव मी दिस लेटर फॉर यू। किसी मिस्टर कपूर ने मुझे आपके लिए यह लेटर दिया है। किसी मिस्टर कपूर ने, यानी कि यहां पर जो स्पीकर है वो उस मिस्टर कपूर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ ये जानता है कि वो मिस्टर कपूर थे, इसलिए उसको एक प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर लिया गया, और उसके साथ ए और एन का प्रयोग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से किया जाता है। इसलिए सेंटेंस बना, ये मिस्टर कपूर गिव मी दिस लेटर फॉर यू। नेक्स्ट है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी, कहीं भी, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यह हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। लेकिन जब उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के अर्थ में होता है, तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। यानी कि यहां पर अब उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष गुण के अर्थ में हो रहा है, न कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी जब उसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह न हो करके एक विशेष प्रकार के गुण के अर्थ में हो, तब ऐसे सिचुएशन में उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी ए या एन आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन। यहां पर एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जनरली एजुकेशन के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए था, ना ए का, ना एन का, ना द का। लेकिन यहां पर एजुकेशन जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ है, एक विशेष प्रकार के गुण के रूप में हुआ है, एक विशेष प्रकार के क्वालिटी के रूप में हुआ है।
फीचर के रूप में यूज हुआ है, प्रॉपर्टी के रूप में यूज हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में यूज हुआ है, इसलिए उसके साथ हम ए या एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ही हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, यहां पर ए आर्टिकल आ गया क्योंकि इस एजुकेशन के लिए एक और एडजेक्टिव भी आ गया है, और आर्टिकल फिर कहां आएगा, एडजेक्टिव के पहले ही होगा। नियम पहले भी आपको बताया है कि पहले आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन होता है, और आर्टिकल के ठीक बगल में जो वर्ड होता है उसी के उच्चारण के हिसाब से वहां पर ए या एन आर्टिकल का यूज होता है। तो ही हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशंस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। जहां कहीं भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखते हैं, उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब सेंटेंस में व्हाट आ रहा हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा हो, ऐसे सिचुएशन में ए और एन आर्टिकल के यूज व्हाट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में होता है, यानी कि व्हाट के बाद होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। लेकिन अगर उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव, फिर ही वो नाउन आएगा। और अगर एडवर्ब भी है तो पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा। लेकिन वो नाउन जब भी आएगा तो व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये आर्टिकल आएगा। वही यहां लिखा है एक्सक्लेमेशंस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए डार्क नाइट, व्हाट ए फॉल। इन सभी सेंटेंसेस में व्हाट के ठीक बाद आर्टिकल यूज हुआ है। नेक्स्ट है सो या एज या हाउ या टू प्लस एडजेक्टिव के बाद और नाउन के ठीक पहले, यानी कि कहीं पे जब इनमें से कोई एक वर्ड हो, सो हो या फिर एज हो या फिर हाउ हो या फिर टू हो, और उसके बाद एक एडजेक्टिव भी दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले नहीं आकर के वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, फिर नाउन आएगा। एक बार फिर से ध्यान दें, अगर कहीं भी पहले सो या एज या हाउ या टू दिया हो, उसके साथ एडजेक्टिव भी लगा हो और फिर नाउन भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल यहां आएगा नाउन के ठीक पहले, एडजेक्टिव के बाद, वो भी ए और एन आर्टिकल आएगा। अदरवाइज जनरली रूल आपको यही बताया गया था कि पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। लेकिन यहां पर यह सिचुएशन उल्टी हो जा रही है, ऐसा नहीं यूज हो रहा है। यानी कि उस नियम के हिसाब से देखते तो सो या एज या हाउ या टू के ठीक बाद ही है हमारा आर्टिकल आता, तब एडजेक्टिव आता, तब नाउन आता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी इस ऐसा सिचुएशन हो कि पहले सो हो या फिर एज हो या फिर हाउ हो या फिर टू हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो और नाउन हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो आर्टिकल लगाना है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगाना है। यानी कि सो या ऑल, एज या हाउ या टू प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन होगा। यहां लिखा ना सो या एज या हाउ या टू, उसके बाद एडजेक्टिव, तब आर्टिकल और फिर जा करके नाउन होगा। एग्जाम्पल के लिए, सो फाइन अ डे, टू प्राउड अ गर्ल, हाउ डार्क अ नाइट। यहां पर सो फाइन अ डे, सो फाइन एडजेक्टिव है, फिर आर्टिकल आ गया और फिर नाउन आ गया। टू, फिर प्राउड एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। हाउ,
फिर एडजेक्टिव डार्क, फिर आर्टिकल, फिर नाउन नाइट। इस तरह से यूज हुआ है। कुछ और है, इसको रब करके मैं बताता हूं। नेक्स्ट, सच और क्वाइट और मेनी और रैदर के साथ ए या एन आर्टिकल और फिर नाउन यूज होता है। यानी कि जब भी सेंटेंस में सच या क्वाइट या मेनी या रैदर यूज हुआ है नाउन के साथ, तो सच या क्वाइट या मेनी या रैदर और नाउन के बीच में ए या एन आर्टिकल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सच बॉय, यहां पर सच और बॉय के बीच में आर्टिकल आया। मेनी या मैन, मेनी और मैन के बीच में आर्टिकल। क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम, क्वाइट और नाउन क्या है प्रॉब्लम, उसके बीच में आर्टिकल। और ये तो नियम तो पहले से पता है कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले यूज होगा। अगर एडवर्ब भी है तब क्या होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। तो उसी नियम का फॉलो करते हुए क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रेदर ए फुलिश क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी प्रॉपर नाउन में निहित गुण का बोध कराने के लिए। ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी किसी भी हालत में कहीं भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना तो ए का और ना ही एन का और ना ही द का। लेकिन जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है, खुद प्रॉपर नाउन का बोध कराने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रॉपर नाउन में जो गुण छुपा है उस गुण का बोध कराने के लिए, तब ऐसे सिचुएशन में ए या एन आर्टिकल का यूज होगा। एक बार फिर से रिवाइज करूं कि जनरली प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी सेंटेंस में किसी प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है, उस प्रॉपर नाउन का बोध कराने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रॉपर नाउन में जो गुण छुपा है उस गुण का बोध कराने के लिए, तब ऐसे सिचुएशन में उसके साथ ए या एन आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ए रियल लता। यहां पर लता एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर लता के लिए यूज नहीं हुआ है। यहां पर लता नाउन का प्रयोग हुआ है कि लता मंगेशकर में, लता जी में जो गुण है उस गुण का बोध कराने के लिए। यानी कि सेंटेंस का अर्थ क्या है, शी इज अ रियल लता, वह एक वास्तविक लता है। मतलब जैसा सिंगिंग का जो गुण है, गाने का जो गुण है लता मंगेशकर में, वही गुण शी में भी है। इसलिए यहां पर सेंटेंस बना शी इज ए रियल लता। ही इज ए दारा सिंह। दारा सिंह प्रॉपर नाउन है, उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, लेकिन एक सेंटेंस में दारा सिंह का प्रयोग दारा सिंह के लिए नहीं हुआ है। यहां पर इस सेंटेंस में दारा सिंह का प्रयोग दारा सिंह में छुपे हुए गुण के लिए हुआ है। यानी कि दारा सिंह में जो गुण है स्ट्रेंथ का, ताकत का, उस गुण के लिए दारा सिंह का प्रयोग हुआ है। यानी कि जैसा गुण, ताकत का गुण, स्ट्रेंथ का गुण, पावर का गुण दारा सिंह में, वैसा ही में है। इसीलिए सेंटेंस बना ही इज ए दारा सिंह। पटना इज ए मिनी मुंबई।
यहां मुंबई प्रोपोनाउन है और इस मुंबई का यूज यहां पर मुंबई के लिए नहीं हुआ है। किस लिए हुआ है? मुंबई में जो गुण है उस गुण को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर मुंबई का यूज हुआ है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल आ रहा है। सेंटेंस का अर्थ क्या? पटना इज ए मिनी मुंबई, यानी कि पटना में भी वही गुण है जो मुंबई में गुण है, यानी कि मुंबई में जो गुण है वो गुण पटना में है, इसीलिए ये बना पटना इज ए मिनी मुंबई। नेक्स्ट, ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है, यानी कि फ्रेज बनते ही हैं ए और एन के यूज के साथ, और ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं। यहां तो सिर्फ गिनती के 2 3 4 ही आपको उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो फ्रेजेस बनते ही है ए और एन आर्टिकल के यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इन ए हरी, एज ए रूल, एट ए लॉस, टू हैव एन आई टू। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से सामान्यतः मैटेरियल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर उस मैटेरियल नाउन की संख्या या मात्रा बतानी हो तब तो ए और एन का प्रयोग होगा, और वो भी सिंपली ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, एक फ्रेज के रूप में होगा। यानी कि सीधा सीधा ए गोल्ड, ये सिल्वर एंड एल्युमिनियम नहीं बोल सकते, वो यूज होगा ही नहीं। ए और एन आएगा, यूज होगा उस मेटेरियल नाउन के साथ, लेकिन एक फ्रेज के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ये पीस ऑफ ब्रेड, ये ब्रेड नहीं बोल सकते, लेकिन ये पीस ऑफ ब्रेड, अब यहां पर ये पीस ऑफ एक फ्रेज के फॉर्म में आया और उस फ्रेज में ए समाया हुआ है। एक ग्लास ऑफ वाटर, वाटर के लिए ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते, ये वाटर तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए अब हम एक फ्रेज लेकर कर रहे हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर लैंड के साथ ए और एन तो यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन हां फ्रेज ग्रुप में कर सकते हैं, एन एकड़ ऑफ लैंड। तो क्या कहा कि मैटेरियल नाउन के साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन मैटेरियल नाउन की जो संख्या है या उसकी मात्रा है उसको बताने के लिए उसके साथ ए और एन का प्रयोग होगा, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, एक फ्रेज के रूप में। एक बार फिर से एग्जांपल बता दूं, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए ग्लास ऑफ वाटर, एन एकड़ ऑफ लैंड। और आखिरी चीज जो बतानी है वो ये है कि कभी भी पुलर नाउन के साथ तो ए और एन का प्रयोग होता ही नहीं है। जब भी होगा, कोई भी सिचुएशन बनती है, ऊपर में 18 सिचुएशन बताए, 18 भी सारे के सारे सिचुएशन में वो नाउन होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, नॉट पुलर फॉर्म में। पुलर फॉर्म में तो ए और एन का प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डिक्शनरी मीनिंग भी निकलती है और एन की, वो है एक, और प्लुरल के लिए एक शब्द का तो प्रयोग कर नहीं सकते, जब भी होगा सिंगुलर के लिए होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल आपको पहले भी पढ़ाया था, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स भी पढ़ाए थे, आर्टिकल का कैसे पोंसेशन करना है वो बताया है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझाया है। आज आपको बिल्कुल सेपरेटली यूज ऑफ ए और एन बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको यूज ऑफ द बताऊंगा।